हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गांव सुखपुरा अपने शांत माहौल और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस गांव के पास एक घना जंगल था जो रात के समय खौफ का पर्याय बन जाता था। गांव वालों के अनुसार इस जंगल में एक खूनी लोमड़ी का साया था जो रात के समय लोगों पर हमला करती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने इस लोमड़ी को देखा है, लेकिन वह इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं सका। गांव की सीमा पर रहने वाला रघु एक किसान था। एक रात वह खेत से देर रात लौट रहा था। रास्ते में घना अंधेरा था और दूर से सिर्फ जंगल से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक रघु को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। तभी झाड़ियों के पीछे से चमचमाती लाल आंखों वाली एक लोमड़ी प्रकट हुई। उसका शरीर बड़ा और डरावना था। वह लोमड़ी एक अजीब गुर्राहट के साथ रघु की ओर बढ़ी। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह लोमड़ी इतनी तेज थी कि उसने रघु को गिरा दिया। अगली सुबह रघु का शरीर खेत के पास खून से लथपथ मिला। रघु की मौत के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरने लगे। हर कोई इस खूनी लोमड़ी की चर्चा करने लगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह लोमड़ी सामान्य जानवर नहीं थी। गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसने पहले भी जंगल में विचित्र घटनाएं देखी थीं, ने बताया, यह लोमड़ी एक पिशाच है। इसे खून चाहिए। जब तक इसे रोका नहीं जाएगा, यह लोगों को मारती रहेगी। गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत जुटाई और इस लोमड़ी को पकड़ने का फैसला किया। रामू, मोहन और सतीश ने रात के समय जंगल में जाने की योजना बनाई। उनके पास टॉर्च, डंडे और कुछ हथियार थे। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ पौधों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक रामू ने देखा कि एक पेड़ के नीचे वहीं लोमड़ी बैठी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तैयार रहो, रामू चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लोमड़ी ने छलांग लगाई और मोहन पर हमला कर दिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। सतीश और रामू भागने लगे, लेकिन लोमड़ी ने उन्हें भी नहीं बख्शा। गांव के लोग इन घटनाओं से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने मदद के लिए एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। उस तांत्रिक का नाम बाबा अघोरेश्वर था। बाबा ने गांव वालों से कहा, यह कोई साधारण लोमड़ी नहीं है। यह एक आत्मा से बंधी हुई है जिसे शांति नहीं मिली। इसे खत्म करने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। बाबा ने गांव वालों को रात में जंगल के पास इकट्ठा होने को कहा। उन्होंने एक बड़ी हवन कुंड तैयार की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, जंगल से भयंकर चीखने की आवाजें आने लगीं। अचानक लोमड़ी हवन कुंड के पास प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। बाबा ने अपनी शक्ति से उस लोमड़ी को काबू में किया और उसके ऊपर राख फेंकी। राख पड़ते ही लोमड़ी दर्द से चिल्लाई और अचानक गायब हो गई। बाबा ने बताया, अब यह आत्मा मुक्त हो गई है। अब यह गांव सुरक्षित है। उस घटना के बाद गांव में दोबारा कभी भी खूनी लोमड़ी नहीं देखी गई। सुखपुरा फिर से शांत हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में वह डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें